बी सी डी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस 4 अंकों की संख्या को कैसे लिखा जा सकता है। तो इस 4 अंकों की संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है कि भाई जो डी है ना वो इकाई का अंक है तो डी। फिर आपने कहा कि जो सी है उसको कैसे लिखा जा सकता है 10 सी। फिर बी को कैसे लिखा जा सकता है, आपने कहा 100 बी। फिर आपने कहा ए को कैसे लिखा जा सकता है, तो 1000 ए लिखा जा सकता है, 1000 ए लिखा जा सकता है। अगर तुमने ऐसे लिखा तो तुम्हें मजा आ जाएगा। कैसे? तुम समझ गए कि भाई मैं इसको लिखूंगा डी, मैंने कहा ठीक है। फिर तुमने कहा इसको लिखूंगा मैं 10 की घात 1 सी। फिर तुमने कहा इसको लिखूंगा 10 की घात 2 बी। फिर तुमने कहा इसको लिखूंगा 10 की घात 3 ए। लो जी अब काम ही खत्म हो गया। अब तो काम ही खत्म हो गया। अच्छा 10 की कोई भी पावर हो, लाइक 10 की पावर n है, 10 की पावर n है और मैं इसे 11 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है। आपने कहा कि 11 माइनस 1 की पावर n बटे 11 है, यानी रिमाइंडर बच सकता है माइनस 1 की पावर n। यानी अगर n इवन हुआ तब तो 1 और ऑड हुआ तो माइनस 1। यानी मैं अगर इसको 10 से भाग करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा आप देखेंगे। तो आपने कहा कि डी तो डी बच जाएगा। अब 10 की पावर क्या है, और है तो माइनस सी बच जाएगा। मैंने कहा 10 की पावर क्या है, आपने कहा इवन तो बी बच जाएगा। 10 की घात 3 क्या है, माइनस ए तो ए बच जाएगा। यहां से इस रूल का जन्म हुआ है। हम जो आपको कह रहे थे अभी तक कि जब आप ए बी सी डी लिखते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए, डी में से सी को घटा दीजिए और बी में से ए को, तो ये आ जाएगा जी बी माइनस ए प्लस डी माइनस सी। ये क्या है, रिमाइंडर है। तो कल को अगर कोई मुझे पूछ ले कि रिमाइंडर बताओ तो मैं क्या करूंगा, बी में से सी घटाऊंगा और बी में से और उनको जोड़ दूंगा। अब आपको ये अंतर पता चल गया होगा कि हम भले इधर से घटा लेते हैं बट इधर से घटा के रिमाइंडर नहीं आ सकता। रिमाइंडर घटाने के लिए आपको डी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी वो आपने देख ली। हम कह देते हैं कि यही रिमाइंडर अगर 0 आ गया या फिर 11 आ गया या फिर 22 आ गया तो ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती है। लेकिन आज हम डिविजिबिलिटी की बातें नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की। तो आपको एक बात समझ आई कि जब भी रिमाइंडर की बात हो तो हम इस तरीके से घटाएंगे और रिमाइंडर देख लो कैसे निकल रहा है। लॉजिक समझ में आ गया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी यहीं से बना है। आप देखिए ये कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 88 से कट जाए। 88 से कटने के लिए भाई साहब 11 से कटेगी या नहीं मैं पूछ रहा हूँ। ये इसी साल आया 2025 में कटेगी। आपने कहा 3 में से 7 गए -4, 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 0 जाएगी 9, तो 9 में से 4 गए 5 और 5 10 आ गया। अब आप ही बताइए, इन्होंने कहा है कि 10 में क्या जोड़ूं कि संख्या 11 से कट जाए। 21 नहीं होगा, 33 हो जाएगा, 34 नहीं, 36 नहीं। एक ही ऑप्शन है, यही उत्तर है।